क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। मैं समझता हूं कि हर एक सीए स्टूडेंट जो अपनी एग्जाम May 20 में देने वाला था उसका यही हाल है। पहले तो इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें ऑप्ट आउट करने की फैसिलिटी दी, जहां पे बोला कि भाई आप अपना डिसीजन अभी बता दो, आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो कि नहीं, बट हम एग्जाम लेंगे कि नहीं वो हम आपको जुलाई में बताएंगे। तो अगेन बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ऑप्ट आउट करे कि ना करे, किस तरह से सारी चीजें रहेगी। काफी क्वेश्चंस अराइज हुए बच्चों के मन में, मेंबर्स के मन में, टीचर्स के मन में। तो उसको एड्रेस करने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक एफएक्यू इशू किया। इस एफएक्यू के द्वारा काफी सारे क्वेश्चंस को इंस्टीट्यूट ने एड्रेस किया। अभी इस वीडियो में मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एक, एफएक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। एफएक्यू इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आप उसको डिटेल में रीड करें, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे वहां पे एड्रेस हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो अभी अनएड्रेस्ड है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ बच्चों ने मेरे को ये क्वेश्चंस पूछे भी है, मे बी किसी को अगर ये रियलाइज नहीं भी हुआ है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना सो दैट उनको भी कुछ क्लैरिटी मिल सके। पहले आते हैं हम एफएक्यू के ऊपर। एफएक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जो सीए इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट थे उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। May 20 वाज द लास्ट अटेम्प्ट अंडर द ओल्ड कोर्स। तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला गया था कि ये जो टर्म, ये जो लास्ट अटेम्प्ट है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मन में आया कि ये जो एक्सटेंशन है क्या उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो ऑप्ट आउट करेंगे, या इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू ऑप्ट आउट और नॉट ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इंस्टीट्यूट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आप ऑप्ट आउट करते हो कि नहीं करते हो, आपको November 20 में ये जो ओल्ड कोर्स के अंदर अटेम्प्ट देने मिलेगा। तो वर्चुअली इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो लास्ट अटेम्प्ट होना था May 20 में उसको एक अटेम्प्ट से और इंक्रीज कर दिया और November 20 लास्ट अटेम्प्ट होगा। आप ऑप्ट आउट करोगे कि नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, November 20 में आपको ये देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकंड, फाइनल के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। फाइनल के ओल्ड अटेम्प्ट के बारे में उस नोटिफिकेशन में कुछ बताया नहीं गया था, बिकॉज May 20 वाज नॉट द लास्ट अटेम्प्ट अंडर द ओल्ड कोर्स। देखो ये सिस्टम मैं आपको बताता हूं। इंस्टीट्यूट ने 6 अटेम्प्ट्स ओल्ड कोर्स के अंदर स्टूडेंट को प्रोवाइड किए थे कि भाई 6 अटेम्प्ट्स हम आपको देंगे अंडर द ओल्ड कोर्स। अभी देखो मैं रीड आउट करता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। As per the decision of the council, 6 attempts are to be given for student of old course. Accordingly, for student who opt out for May 20 exam cycle will automatically given extension up to May 21. मतलब देखो क्या था ना कि ये जो May 20 था, this was the 5th attempt एंड जो November 20 होगा दैट वाज द 6th अटेम्प्ट। मतलब ये November 20 आपका लास्ट अटेम्प्ट होता अंडर सीए फाइनल ओल्ड कोर्स। अगर आप May 20 में ऑप्ट आउट करते हो तो इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो वो अटेम्प्ट माना ही नहीं जाएगा, इट विल बी डीम्ड एज इफ द एग्जाम हैज नॉट बीन टेकन। तो May 20 आपका अटेम्प्ट हुआ नहीं तो आप नेक्स्ट कब दोगे, November 20 में। तो November 20 will be considered as your 5th attempt and May 21 will be considered as the 6th attempt which will be the last attempt। पर यहां पे देखो कैच क्या है कि अगर आप May 20 में अपियर करते हो, May 20 में अपियर करते हो मतलब जो जुलाई एंड से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसमें अगर आप सीए फाइनल में अपियर करते हो तो ये आपका 5th अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो ये जो November 20 है ये 6th अटेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भाई काउंसिल की कमिटी से बात करेंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे इसको और एक अटेम्प्ट देने मिले के नहीं। मतलब अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो देन November 20 में भी अपॉर्चुनिटी है और May 21 में भी अपॉर्चुनिटी है अंडर द ओल्ड कोर्स।
पर अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते हो तो May 20 वाला आपका 5th अटेम्प्ट गिना जाएगा और November 20 वाला आपका 6th अटेम्प्ट गिना जाएगा। फिर May 21 में ऑप्ट आउट वाले को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट जिसने ऑप्ट आउट नहीं किया उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं उसके बारे में बोला। फॉर स्टूडेंट हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, examination committee will send recommendation to the council for necessary support to the student, because opt out वाले को तो May 21 तक अपॉर्चुनिटी मिल गई, पर जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया उनको November 20 उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो होपफुली ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। इंटरमीडिएट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू ऑप्ट आउट और यू डोंट ऑप्ट आउट, November 20 इज द लास्ट अटेम्प्ट, एक टर्म से एक्सटेंड कर दिया गया है ओल्ड कोर्स के अंदर का अटेम्प्ट। अगर आप फाइनल कोर्स में हो तो लास्ट अटेम्प्ट होना था November 20 में, विच वॉज द 6th अटेम्प्ट। अगर आप ऑप्ट आउट कर देते हो तो वो 21 में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऑप्ट आउट नहीं करते हो तो एज ऑफ नाउ वो November 20 तक ही रहेगा। बट जो एग्जामिनेशन कमिटी है वो काउंसिल को रिकमेंड करेगी कि भाई जो डिसबैलेंस हो जा रहा है बच्चों के बीच में उसके बारे में कुछ किया जाए। नेक्स्ट एरिया जो हम बात करेंगे कि भाई बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि जो नवंबर टर्म होना था वो क्या नवंबर में ही होगा कि ये नवंबर टर्म दिसंबर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बोला कि अगर हम जुलाई में सक्सेसफुली ये May टर्म वाला एग्जाम ले लेते हैं तब हम दिसंबर फर्स्ट वीक से नवंबर टर्म का एग्जाम लेना स्टार्ट करेंगे। मतलब नवंबर में तो एग्जाम होना नहीं है, जो एग्जाम होना है वो दिसंबर में जाके होगा फॉर द नवंबर टर्म। अगेन, इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज टू ऑप्ट आउट नाउ, कैन ही लेटर ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। मतलब ये जो 3 दिन का विंडो मिला है वहां पे मैंने ऑप्ट आउट नहीं किया तो क्या बाद में मेरे को ऑप्ट आउट करने मिलेगा? बोला कि भाई परमिशन मिल सकती है। 3 सर्कमस्टांसेस बोले कि यदि स्टूडेंट का रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में आता है, या स्टूडेंट कोविड से अफेक्टेड हो जाता है, या अगर स्टूडेंट को कोई और भी हेल्थ इश्यू होता है और वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है तो उसको ऑप्ट आउट की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये वेलकम स्टेप है, बिकॉज बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई अभी कंटेनमेंट जोन नहीं है, फ्यूचर में कंटेनमेंट जोन बन गया तो किस तरह से होगा। तो वहां पे भी उन्होंने बोला कि अगर फ्यूचर में भी सिनेरियो चेंज होता है आप एविडेंस प्रोवाइड करो, उसके बेसिस पे हम आपको ऑप्ट आउट की फैसिलिटी देंगे। पर अगर आपने एक बार अभी ऑप्ट आउट चूज कर लिया तो बाद में वो ऑप्ट आउट रिवोक नहीं होगा, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि ये ई रिवोकेबल ऑप्शन है। एक बार आप ऑप्ट आउट करोगे तो भाई आपको नवंबर टर्म के लिए ही एग्जाम देना होगा। तो ये मैंने देखा कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आपसे मेरे को बात करनी चाहिए। अभी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा, जो जिसके बारे में अभी इंस्टीट्यूट से इतनी क्लैरिटी नहीं आई है, बट मेरे मन में ये सवाल आए, कुछ बच्चों ने भी ये सवाल पूछे, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये अप्लाई करता है फाउंडेशन स्टूडेंट्स को। देखो कैसे मैं बताता हूं। जो सीए फाउंडेशन का May 20 अटेम्प्ट होना था, अगर ये May 20 को होता तो इसके जो रिजल्ट्स होते वो जुलाई 20 तक रिलीज होते, और जो बच्चे यहाँ पे क्लियर हो जाते उनको अपना सीए इंटर का जो अटेम्प्ट देना होता वो देना होता May 21 को। मतलब 9 मंथ्स का क्लियर टाइम चाहिए होता है बिटवीन फाउंडेशन, यू क्लियर योर फाउंडेशन एंड यू गिव योर इंटरमीडिएट अटेम्प्ट। अभी देखो सिचुएशन क्या आ गई है कि ये जो सीए फाउंडेशन है जिसको हम May 20 टर्म बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में कब होगा आपका? अगर आप अपीयर करोगे तो अगस्त के महीने में ये है। यूजुअली 2 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने में, तो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर 20 में आएगा। अभी क्वेश्चन है कि अक्टूबर 20 में अगर रिजल्ट आता है तो सीए इंटर का अटेम्प्ट जो आपका ड्यू पड़ेगा, ये आइडियली तो पढ़ना चाहिए था May 21 में,
बट क्या मई 21 में आपको देने मिलेगा कि आपको नवंबर 21 में देने मिलेगा? और ये भी बात है, अगर आप नवंबर 20 में फाउंडेशन देते हो तभी भी आपको नवंबर 21 में इंटरमीडिएट देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी देखो मेरा व्यू क्या है ना, कि ये अक्टूबर 20 से मई 21 जो कि आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए था अगर आप मई 20 के स्टूडेंट हो, अगर नंबर ऑफ मंथ्स हम गिने तो लेट्स से अक्टूबर 20 के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का डिस्टेंस है। तो 6 मंथ्स मेरे हिसाब से तो इंटरमीडिएट प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप अगस्त में ये एग्जाम देते हो सीए फाउंडेशन की, तो फिर भी मेरे हिसाब से आपका नवंबर 21 में ही अटेम्प्ट पढ़ना चाहिए, बिकॉज 6 महीने में इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दोनों ही ग्रुप का प्रिपरेशन करके रिविजन करके एग्जाम दे सको। तो ये जो एक क्वेश्चन है कि सर अगर अगस्त में हम एग्जाम देते हैं तो इंटर हमें मई 21 में देने मिलेगा कि नवंबर 21 में देने मिलेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको नवंबर 21 में देने मिलेगा। बट इंस्टीट्यूट जो क्लैरिफाई करेगा दैट विल बी फाइनल। तो इंस्टीट्यूट को इसके बारे में भी कुछ क्लैरिटी देनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ स्टूडेंट फेल्स, मतलब ध्यान से समझो, आपने अगस्त में, और ये सारे लेवल के लिए अप्लाई करता है, फाउंडेशन के लिए भी अप्लाई करता है, इंटर के लिए भी अप्लाई करता है और फाइनल के लिए भी अप्लाई करता है। आपने अगस्त में एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट में भी अक्टूबर में निकला, अभी आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में बोला गया है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम लेंगे। अभी अक्टूबर में कब रिजल्ट निकलता है, मान लेते हैं मिड अक्टूबर में रिजल्ट निकलता है, समझो 15 अक्टूबर तक रिजल्ट निकलता है। तो 15 अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब 1.5 मंथ्स का मैक्सिमम डिस्टेंस आपको यहां पे मिल रहा है। तो मे बी आपने इंटर का दोनों ग्रुप दिया है, मे बी फाइनल का दोनों ग्रुप दिया है, अगर आप पास हो जाते हो, होना ही चाहिए, वेरी गुड। बट इन केस आप फेल होते हो दोनों ग्रुप में, देन इज दिस 1.5 मंथ्स ऑफ टाइम सफिशिएंट इनफ कि आप दोनों ग्रुप का वापस प्रिपरेशन करके एग्जाम में बैठ पाओ? तो ये चीज का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इवन इफ यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट इन अगस्त, मेरा ये आपसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी पढ़ाई बंद मत करना, बिकॉज पास हो जाओगे, वेरी गुड यार, हम सब यही चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। बट इन केस कोई कंटिंजेंसी होती है और फेल होते हो, तो जो आपके लिए समय बचा रहेगा प्रिपरेशन के लिए वो बेयरली सफिशिएंट नहीं होगा, राइट, कि आप प्रॉपरली अपना प्रिपरेशन कर सको। एक ग्रुप की बात है तो अभी भी मैनेज कर ले, बट अगर 2 ग्रुप है तो इट विल बिकम एब्सोल्युटली डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट्स से कोप अप विद इट। इसलिए इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है अगस्त एग्जाम देते हुए। तो ये जो पॉइंट्स थे मेरे को लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं सो दैट आपके माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आए। अभी फिर भी लास्ट वीडियो के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर बता दीजिए हमें कि हम दे के नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था यार, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन एनालाइज करके डिसीजन लेना है, कोई तुम्हें कैसे बता सकता है, बिकॉज योर पर्टिकुलर सिनेरियो इज यूनिक टू योर ओन सेल्फ। फिर देखो मैंने क्या बोला ना कि यार फाउंडेशन की बात करें, इंटर की बात करें, तो आई डोंट थिंक ज्यादा फर्क पड़ता है बिटवीन अगस्त एंड नवंबर। अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आपको अपना डिसीजन अपने आप लेना है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड। तो अगस्त और नवंबर या दिसंबर में देयर इज नॉट टू मच ऑफ अ टाइम गैप। अभी देखो ऑप्ट आउट का डिसीजन कैसे लेना है। अगर आप 100% श्योर हो, मेरी काफी स्टूडेंट से बात हुई जो कि 100% श्योर थे कि सर हमारा जो एरिया है या हमारा जो लॉजिस्टिक है या जो हम सिचुएशन में अभी है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अगस्त में एग्जाम दे पाएंगे, अगर होता भी है तो फेयर इनफ, यू नो यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट, तो भाई आप दिसंबर के लिए जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैंने तो यही बोला था कि अगर अगस्त में आप एक ग्रुप देने वाले हो तो नवंबर में जो दिसंबर में रादर एग्जाम होना है उसमें दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो।
एक ये बात हुई। बट अगर आपके माइंड में 50-50 सिनेरियो है कि सर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो यार ऑप्ट आउट मत लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब आप एग्जाम के करीब आ जाओगे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा क्या सिनेरियो है। अगर तब सिनेरियो ठीक है एग्जाम दे देना, सिनेरियो ठीक नहीं है एग्जाम मत देना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो फीस आपकी है वो मे बी आपको वापस देनी पड़ेगी। अभी ये भी क्वेश्चन होता है सर मेरा एग्जाम्शन है और लास्ट टर्म है, तो आपके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखो कि भाई आपका एग्जाम देना पॉसिबल है कि नहीं। अगर एकदम ही पॉसिबल नहीं है तो ऑप्ट आउट करो, और लग रहा है कि नहीं पॉसिबिलिटी है तो आप ऑप्ट आउट मत करो। बिकॉज इंस्टीट्यूट ने तो बोला है ना कि बाद में भी जाके अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपका घर कंटेनमेंट एरिया में आ जाता है या सेंटर कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो लास्ट मोमेंट भी आप एविडेंस प्रोवाइड करोगे तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो होप दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी। अभी देखो ये सारी चीजों के बाद मैं एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। इन इंडिया राइट नाउ वी आर इन द अनलॉक फेस। देखो दो चीज का अनलॉक करना है, एक तो जो हमारी एक्टिविटी रुकी हुई थी उसका अनलॉक होना चाहिए। सेकंड, हमारे माइंड में जो डिप्रेशन और नेगेटिविटी अभी घुसी हुई है ना, उसका भी अनलॉक करना चाहिए। आज मैं देखता हूं सारी शॉप्स खुली हुई है, कस्टमर हो के ना हो शॉप तो खुली हुई है ना, बिकॉज उसका काम क्या है कि भाई मैं अपनी दुकान खोलूं तो कस्टमर को आने की अपॉर्चुनिटी दूं। ऐसे ही वी एज स्टूडेंट्स हमने काफी टाइम वेस्ट कर लिया यार। जो लॉकडाउन का पीरियड था, आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू वेस्टेड टाइम। काफी अच्छे बच्चे थे, अच्छे मतलब सिंसियर बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई भी की, बट अभी यार इसको हम और ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकते। एज स्टूडेंट्स आपका ये काम है कि आपको पढ़ाई करना है। प्रिपरेशन अच्छे से अच्छा करो ना मेरे दोस्त। अगर अच्छा प्रिपरेशन है तो उसको उस लेवल तक लेकर जाओ कि आपका रैंक आए। अगर रैंक का प्रिपरेशन है तो यार उसको उस लेवल तक लेकर जाओ कि आपका AIR 1 आए। राइट, एग्जाम कभी भी हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें हमारे जील को, एंथुजियाज्म को और सिंसियरिटी को बरकरार रखना है और पढ़ते रहना है। होप आप मेरी बात मानोगे और इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट में मेरे को बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको इस वीडियो को सुन के बेनिफिट हुआ तो भी यार एक कमेंट छोड़ना, लाइक छोड़ना और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, और फिर मिलेंगे।